सो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस के बारे में। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने टेंस के बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो हमने उसमें जो पढ़ा था वो आपको उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को पुटअप करने वाले हैं और थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मेन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टेंस में। बिना इसके टेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, टेंस में जो आते हैं हमारे तीन आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसमें जो है उन तीनों के टेंस के चार चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए, इतना हम आपको बेसिक एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, इसे जो प्रेजेंट होता है वो हमारे करेंट टाइम को बताता है, और जो पास्ट होता है वो बीते हुए समय को बताता है, और जो फ्यूचर होता है वो आने वाले के बारे में बताता है कि हमारे साथ क्या होगा, ये सब। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अब इन चारों को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। इनके 12 पार्ट्स होते हैं टेंस के, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हम लोग टेंस में एक बार क्वेश्चन जो आता है या फिर किसी क्वेश्चन को करते हैं तो हम देखते हैं किसमें किस वर्ड का यूज हुआ है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, डू का, डस का, वॉज का, वर का। इससे हम पहचानते हैं कि ये दिया गया हमारा प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, और उसी में हमारी हेल्पिंग वर्ब भी लगी रहती है, गोइंग और कमिंग। तो हम इससे ये समझते हैं कि इसमें जो हम लोग का दिया गया, हाँ, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो हम इससे समझते हैं। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हमें एक बार टेंस में क्लियर कर लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन या फिर उसके किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए, जैसा कि आप अच्छे से जानते होंगे कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में आप देखिए, प्रेजेंट में आप खुद देखिए कि आप जब किसी के सामने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, आप इंग्लिश में जब कोई बच्चा जब लेक्चर देता है या फिर कोई टीचर लेक्चर देता है तो आप ये चीज उसमें नोटिस करते होंगे। उन जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे नोटिस करते होंगे, जो बोल रहे हैं प्रेजेंट में अगर बोल रहे हैं तो मतलब कि वो प्रेजेंट में ही लेक्चर दे रहे हैं, तो वो अपने वर्ड्स में इन चीजों, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते होंगे। और अगर कोई बताता है पास्ट के बारे में या फिर हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं जो कि पास्ट के बारे में, या फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं पास्ट के बारे में पूरी डिपेंड रहती है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग डिड, वॉज, वर, हैड, जानते कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में। तो मतलब वॉज, वर, इन सब का यूज करते हैं। दे वर लिव इन द विलेज, ये सब हम लोग अच्छे से यूज करते हैं, तो हमें समझ में आता है हाँ ये पास्ट। अब फ्यूचर में विल, सेल यूज होता है, तो इन सब वर्ड का यूज किया जाता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए यूज करते हैं कहीं से कहाँ पर लगेगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट में कौन सा यूज होता है। देखिए, प्रेजेंट में जो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो यूज होती है डू, डस। आप सुनते होंगे डू, डस का यूज किया जाता है, और इज, एम, आर, एंड जो तीसरा यूज होता है वो हैव और हैज। तो ये 3 हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट टेंस की: डू, डज, इज, एम, आर एंड हैज, हैव। डू, डज, इज, एम, आर एंड हैज, हैव। अब देखिए पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में हमारा यूज होता है डिड, वॉज, वर एंड हैड। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें यूज होता है विल, सेल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब सारे के सारे दिए गए, तो आप लोग प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर में। आपको जब दिया जाएगा तो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स के बारे में। फ्यूचर का आप याद कर लीजिए, सबसे आसान फ्यूचर का विल, सेल का ही यूज होता है। पास्ट में डिड, वॉज, वर एंड हैड, और हम लोग का प्रेजेंट में यूज होता है हैव, हैज, डू, डज, इज, एम, आर। क्लियर?
अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। तो देखिए जैसे कि हम लोग जब वर्ब की फॉर्म याद करते हैं तो टीचर हमें क्या कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म ही याद करवाते हैं। लेकिन देखिए वर्ब के मेन फॉर्म जो होते हैं वो 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। क्लियर। तो देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि हम लोग V1, V2, V3, V4, V5। अब एक वर्ब लेते हैं, गो लिया, तो गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग एंड गोज। तो देखिए आपने यहाँ नोटिस किया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो गो था। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म वहीं पर वेंट हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी गॉन हो गई, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें आपको नोटिस करनी। पहली चीज है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसे हम लोग ING फॉर्म और V4 कहते हैं। क्लियर। उसमें ING का ही यूज होगा, कम, कमिंग, गो, गोइंग, हर चीज। अब बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, तो उसमें यूज होता है गोज, यस और ES, इसे हम लोग यस ES भी कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो हमारी V1, V2, V3, V4 इन सब के कुछ मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कहाँ पर यूज किया जाता है? इनडेफिनिट टेंस में। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको अगर कोई भी सेंटेंस बताना है तो आपको, या फिर कोई क्वेश्चन दिया कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने जैसे कि फाइंड आउट किया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसकी आपको पहचान, पहले आपको उसमें वर्ब का फॉर्म ढूंढना पड़ेगा, फिर उसमें आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप हर एक चीज, हर एक सेंटेंस को आप अच्छे से बता सकते हैं, आप अच्छे से समझा सकते हैं, और रीजन भी दे सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा है। हम 12 टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल टेंस। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक चीज याद रखिए, हमेशा इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हमने आपको बताया कि उसे आप ING फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम हमेशा जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है, गोइंग, कमिंग जिसको हमने कहा था। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट टेंस में आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ये हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। और जहां पर जिस सेंटेंस में सबसे डिफरेंट, जिस सेंटेंस में बीन का यूज हो जाए, तो वहां कुछ आइडिया आपको लगना जाना चाहिए कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस टेंस पक्का है। बस आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको कहीं भी बीन दिख जाए, कोई भी टेंशन, कोई भी आपको टेंस दिख जाए, तो आप बिना टेंशन के आप एक बार देख लीजिएगा कि हाँ ये हम लोग को सेंटेंस मिला है, अब इसमें बीन का यूज हुआ, तो तुरंत आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बट आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट पर, मतलब कि आपको जैसे ही बीन दिखे वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन आपको डाउट एक चीज में होगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। जब आप दोनों चीज देख लेंगे, बीन भी देख लिया और हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया, तो आपका क्लियर हो गया कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यू कैन से ING फॉर्म, बीन प्लस ING फॉर्म जहां पर भी यूज होगा वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट, वो आपका क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब वो कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको हेल्पिंग वर्ब से आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको 5 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, अब इन 5 एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हमने अपने पिछले हेल्पिंग वर्ब और इन सब में क्या क्या पढ़ा। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 7 ईयर। अब देखिए यहाँ पर आपका हैज यूज किया गया,
तो अभी हमने आपको बताया कि हैज हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैज हैव है वो हमारे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और वहीं पर आपको बीन दिया गया, बीन वर्किंग। अब आपको बीन और आईएनजी दोनों दिख रहा होगा, तो हमने अंडरलाइन किसे किया, हैज को पहले। तो हमें ये समझ में आया कि हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट टेंस की। फिर हमने अंडरलाइन किया बीन वर्किंग को। बीन वर्किंग को जब अंडरलाइन किया तो हमें ये समझ में आया कि जो बीन है ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी से क्लियर हो गया, लेकिन आपको आईएनजी दिया गया तो आपको और भी क्लियर हो गया। मतलब ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 7 ईयर, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। लकी विल गो टू द मार्केट टुमारो विथ हिज फ्रेंड। अब देखिए, विल और शैल दो चीज हमारे फ्यूचर में आते हैं, ये हमने आपको पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में ही बताया था। जहां पर भी आपको विल या शैल दिख जाए आप समझ जाइए कि ये जो आपका टेंस है या क्वेश्चन है ये फ्यूचर पर डिपेंड है। मतलब विल को हमने अंडरलाइन किया और गो को अंडरलाइन किया, तो हमें क्या समझ में आया, विल हमारा फ्यूचर में यूज होता है, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और हमने क्या पढ़ा था, रूल हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो लकी विल गो टू द मार्केट टुमारो विथ हिज फ्रेंड, और हमने अंडरलाइन किया विल को और गो को। तो विल हमारा फ्यूचर का हुआ, गो हमारा इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो ये हमारा सेंटेंस बना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसमें बताया जा रहा है कि लकी जो है कल अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाएगा, गया नहीं है, जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि हाँ फ्यूचर है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस मतलब गो, मतलब कि गो हमेशा किसमें यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है वी वर नॉट रीडिंग द बुक एट हिज टाइम। देखिए वी, अब आपको वर दिखा होगा, आपको यहाँ पर वर को और आप दूसरा देख पा रहे होंगे रीडिंग, दो चीज को आपको पहले अंडरलाइन करनी है। तो आप वर से समझ पा रहे होंगे, हमने पढ़ा था हाँ वाज और वर ये दोनों हम लोग की यूज होते हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो इस यहाँ पर वर आया, मतलब वर आया तो मतलब ये पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने लिख लिया वर को अंडरलाइन करके नीचे पास्ट लिख लिया। फिर हमने देखा रीडिंग, आईएनजी फॉर्म V4 ये हमारी किस में आती है, V4 हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। तो ये हमारा सेंटेंस बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वी वर नॉट रीडिंग द बुक एट हिज टाइम, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? अब चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डज ही गो टू स्कूल एवरीडे विथ हिज सिबलिंग्स। अब आपने पढ़ा था डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट टेंस की। अब यहाँ पर गो दिया गया, गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन सा हमारा आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा इंडेफिनिट टेंस आता है। क्लियर? अब बात करते हैं ये हमारा सेंटेंस, द क्वेश्चन इज दैट कि डज ही गो टू स्कूल एवरीडे विद हिज सिबलिंग्स। तो ये हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दे हैड बीन ब्रोकन ऑल द चेयर्स ऑफ द रूम। तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया हैड, गो और ब्रोकन को। अब आप फिर से जो है एक बार रिवाइज कीजिए, हमने आपको समझाया था हैड, हैड हमारा किस, हैज हैव तो हमारा प्रेजेंट में आता है और हैड हमारा पास्ट में आता है। तो हमने हैड के नीचे लिखा पास्ट टेंस, और ब्रोकन, ब्रोकन के नीचे हमने लिखा परफेक्ट टेंस। फिर देखिए हमने जो ब्रोकन के नीचे क्या लिखा, परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा सेंटेंस बना पास्ट परफेक्ट टेंस। ब्रोकन के नीचे हमने परफेक्ट क्यों लिखा, बिकॉज परफेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये ब्रोकन हमारे वर्ड की
थर्ड फॉर्म है, ब्रोक की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है। और हैड हमारा पास्ट है, तो दे हैड ब्रोकन ऑल द चेयर्स ऑफ द रूम, ये हमारा टेंस कौन सा है, ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। अब यहाँ पर दो चीजें आपको अच्छे से याद करनी है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की ही ब्रोक द कप और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही ब्रेक द कप। तो आपको ये समझ में आया होगा, कुछ हमने अच्छे से मतलब हम लोगों ने टेंस के बारे में क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर आपको थर्ड लेक्चर में आपको कुछ अलग तरीके से आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे जो हमारे 12 पार्ट्स